जय हो पावागढ़ वाली मां की। तो वृश्चिक राशि वालों दोस्तों हो जाइए सावधान, बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, आज की भविष्यवाणी यदि गलत हुई तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन दोस्तों, बस आप आज की इस वीडियो को अंत तक देखना। यदि यह वीडियो आपकी जिंदगी ना बदल दे तो कह देना। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली वीडियो साबित होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कारी घटना होने वाली है। ऐसी घटना होगी दोस्तों, जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन के सारे दुख दर्द, आपके दुख सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी से मैं एक निवेदन करूंगा कि आप आज की इस वीडियो को अकेले में देखना, दरवाजा बंद कर कर देखना, क्योंकि यह बात जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह जो गुप्त बात मैं आपको बताने वाला हूं, यह गुप्त तरीके से ही आपको सुनना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कल से शनिदेव आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। आपको मनचाही खुशखबरी अब मिलने वाली है, या यूं कहे कि आपकी झोली भर जाएगी। आपको बस ईश्वर के शुभ समय का इंतजार करना ही, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक बात बताने वाले हैं, जिन्हें आप अपने जीवन काल में यदि उतार लेंगे तो आपकी जिंदगी में एक नया उजियारा आ जाएगा। दोस्तों, हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी उम्मीद से भी कई ज्यादा आगे होगी और कहीं ज्यादा बड़ी होगी। दोस्तों, आपको अच्छा ही तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपने क्या कमियां हैं, आपने क्या बुराई है, आपने क्या गलतियां करी है, वह आपको कोई नहीं बताता। और आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी गलती और आपकी कमियां बताएंगे कि किन चीजों पर आपको सुधार करना है और आपकी राशि के शत्रु कौन है। जो भी बात हम आपको बताएंगे वह पूरी पूरी बातें आपके ग्रह गोचर पर आधारित होगी। जी हां दोस्तों, हवा में हम कोई बात नहीं करते, हमारी सारी बातें तथ्यों पर आधारित होती है, आपके ग्रह गोचर पर आधारित होती है और बिल्कुल सटीक होती है। इसीलिए दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि बहुत ही खुशनसीब होगा वह व्यक्ति जो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि दोस्तों आप भी माता रानी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक कर कर कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देना बेटा। मैं जानता हूं पिछले कुछ सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख चलते आ रहे हैं। तुमने अपने जीवन में कभी प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तुमने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया ने तुम्हारा बहुत गलत फायदा उठाया है। इस दुनिया ने आपकी अच्छाई को कम कम पर ठुकराया है। लेकिन अब आपको बेटा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपके जीवन के सारे दुख शनिदेव स्वयं दूर करने वाले ही, क्योंकि जो अद्भुत योग तुम्हारे ग्रह गोचर में बना रहे हैं वह बहुत सालों के बाद बन रही है। और आप दोस्तों, आपके सभी दुश्मनों का सर्वनाश होना चाहिए, तो आपके घर में आप खुशियों के घड़े एवं ढोल बजाने लगेंगे। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, आने वाले अगले 24 घंटे बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियों काफी बेहतर है। आपके संतुलित दिनचर्या की वजह से समय पर कम पूरे होते चले जाएंगे। लेकिन हमने एक बात कही है, संतुलित दिनचर्या, जिसका मतलब क्या होता है? समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना, कि मुझे कौन सा कम कब करना है, कितने समय में करना। एक प्रबंधन आपके पास, मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, और यही संतरे दिनचर्या समय पर आपके सारे कार्य बना देगी। और जब कम समय पर बन जाएंगे तो एक मानसिक सुकून आपको मिलेगा और रात को सुकून की नींद आएगी, और अपने परिवार को भी प्यार भरा पाल आप दे पाएंगे। किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो भगवान में बड़ा मांगता होगा, और जब आप उससे मिलेंगे तो आपकी विचारधारा में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा कि भगवान से जोड़ना वास्तविकता में बहुत शांति प्रदान करने वाला है। जब हम भगवान से जुड़ने हैं, जब उनका नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो उनका सर पर हमारे हाथ है। और दोस्तों, साथ ही साथ कई बिगड़े कम भी बन जाते हैं। तो आप जुड़ी हैं। भगवान से जुड़ने के बाद आपकी नकारात्मकता जीवन की खत्म होगी। आपके अंदर जब आध्यात्मिकता का प्रवेश होगा तो बहुत सारी रहें यूं ही प्रबल हो जाएगी। अति आत्मविश्वास की स्थिति यहां पर रह सकती है,
लेकिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। इस समय बच्चों की गतिविधियों पर और उनके संगति पर खास ध्यान रखना है। अपने महत्वपूर्ण वस्तुओं को संभल कर रखना है। नुकसान होने की स्थितियों बन रही है। व्यवसाय में नवीन कार्यप्रणाली काफी हद तक सफल नजर आ रही है। काफी समय से आप सोच रहे थे कुछ नया करने का, तो आप कर सकते हैं। मौका अच्छा है, योग अच्छे हैं, गृह स्थिति अच्छी है, सफलता मिलने की संभावनाएं भी बहुत प्रबल हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा निवेश नहीं करना है। यह हमारी खास सलाह आपको है। इस समय व्यवसाय के प्रति ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास तथा आपकी सकारात्मक सोच आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, जिससे कि कामों पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अपने योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय बड़ा अनुकूल है। अचानक ही किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिसके मार्गदर्शन से आपकी कई मुश्किलों का निराकरण होगा। रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने से आपको काफी अच्छा लगेगा। साथ ही पुराने मित्रों के साथ मेलजोल खुशनुमा यादव को और ज्यादा ताजा करेगा। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से आपको बचाना चाहिए। किसी निकट संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर मैन थोड़ा उदास रह सकता है। दिखावे के चक्कर में कर्ज बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते लेकिन हमें गाड़ी लेनी है। हमारे पास पैसे नहीं होते फिर भी हमें कर लेनी है। फैलाने की भौतिक सुख सुविधाओं की चीज लेनी है, और जब नहीं ले पाते तो कर्जा लेकर उन्हें ले लेते हैं और बाद में चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इधर के भी नहीं रहते हैं, उधर के भी नहीं रहते हैं। इसलिए जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो तभी अपनी चीज लीजिएगा। समस्याओं का निराकरण होने वाला है। साथ ही साथ अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा नकारात्मक परिस्थितियों पर भी आपका गो पाल लेंगे। नौकरी में टारगेट पूरा होने की वजह से घर पर भी ऑफिशियल कार्य आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका समय व्यतीत होने वाला है। इसी जन्मदिन या कोई अन्य पार्टी में जाने का अवसर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको लगेगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो ऐसे में अपने आत्मविश्वास को आप बनाए रखिए। जल्दी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान भाग्य भरोसे बैठे रहता है वो तो वैसे भी कुछ नहीं पता, लेकिन जो भाग्य को छोड़ अपने मेहनत को ही अपना हथियार बनाता है, वो जिंदगी घर आया पर खड़ा उतरता है। व्यवसाय में बहुत अधिक कंपटीशन है, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। इस समय अपने कम में और अधिक मेहनत डालने की जरूरत है और अधिक परिश्रम डालने की जरूरत है। वह आपके लिए बहुत उचित साबित होगी और सरकारी सेवारत व्यक्तियों को यात्रा करनी पड़ सकती है। संभावना पूरी पूरी बन रही है। यह जो समय है काफी मिले जुले प्रभाव देने वाला है। कुछ दिनों से आप जिस कार्य के प्रति कड़ी मेहनत कर रहे वह कार्य अब आपको शुभ परिणाम देने वाला है। इन 7 दिनों में और फरवरी का अंत काफी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरों के मामले में हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। कई बार आपकी आदतें देखी गई हैं कि आप दूसरों के फटे में बड़ा तंग आदतें हैं। अपना कम छोड़कर उनका विवाह समझने चले जाते हैं, उनको मनाने चल जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? आपके मान सम्मान पर बात ए जाती है। तो इस तरह की गतिविधि आप करें ना, अपने कम से मतलब रखे, यही अच्छा रहेगा। किसी भी जोखिम कार्य में निवेश नहीं करना है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। बेहतर यही होगा, कोई भी खास निर्णय लेने से पहले अनुभवी से सलाह मशवरा करें। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्तमान समय के अलावा किसी अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि जागृत होगी, परंतु यह समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेने का है। वर्तमान वातावरण की वजह से किसी भी कार्य में ज्यादा मुनाफे की आप उम्मीद न रखें, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकारी सेवारत लोगों को माम मुताबिक कार्यभार मिलने से थोड़ी सी राहत मिलने वाली है। लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, आप यह संपर्क बनेंगे और बारी बारी गतिविधि वीडियो में भी व्यस्तता बनी रहेगी। घर के सदस्यों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करेगा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना आपको बहुत ज्यादा आत्मिक सुख देगा। आपने महसूस किया होगा, जिंदगी में जब हम किसके चेहरे पर मुस्कान लेट है, किसी रोते हुए को हंसते हैं, इसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो अंदर से सुकून मिलता है कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है, और यह अच्छा काम आपके अंदर पॉजिटिव बढ़ता है, सकारात्मक बढ़ता है। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो,
आप शक्तिशाली हो। बहुत अच्छी बातें, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो मित्रों। जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस परिस्थिति में है। हमेशा सबकी मदद करें, सबका सम्मान करें, क्योंकि मित्रों आप शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन गुरुजी बता रहे हैं कि समय से शक्तिशाली कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि समय आज आपके पक्ष में है तो कल किसी और के पक्ष में रहेगा। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि यह जो समय रहेगा यह थोड़ा सा व्यवस्था वाला रहेगा। जी हां, आपकी मेहनत ज्यादा रहेगी और उसके नतीजे भी काफी अच्छे रहेंगे। अर्थात जिन नतीजों के बारे में आप काफी लंबे समय से सोच विचार कर रहे थे, वही नतीजे आपके समक्ष होंगे और काफी समय से कोई रुका हुआ कार्य भी हल हो सकता है, जिससे आप पुनः सकारात्मक होकर अपने कार्यों के प्रति ध्यान दे पाएंगे। मित्रों, जब तक आप अपने कर्म को प्रधान नहीं रखेंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कर्म प्रधान होना बहुत जरूरी है। भाग्य भरोसे रहने जैसा स्वभाव के कारण अच्छे अवसर आप गंवा सकते हैं। मित्रों, आपको सलाह यही दी जा रही है कि भाग्य के भरोसे न बैठें। सभी कार्य में सफल होने के लिए अत्यधिक मेहनत की भी जरूरत है और आपके अपने ही कुछ लोग जलन की भावना से आपकी बुराइयां और गलतफहमियां उत्पन्न करेंगे, क्योंकि मित्रता आप भी अपने जीवन में सफल हो रहे हैं और जब सफल हो रहे हैं तो आपसे जलने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। थोड़ा सा इनसे बचकर रहें और आपको ध्यान रखना है कि व्यवसाय में बेहतरीन लाभ होने की भी संभावना है। और मित्रों, आप जिस काम को जटिल समझकर छोड़ डेट रहे थे, वही काम आपको दोबारा शुरू करने पर डेट सकते हैं। लेकिन आपने जो गलती पहले की थी, वह गलती अब आपको नहीं करनी है, क्योंकि अब आप में अनुभव की कमी बिल्कुल नहीं है। तो मित्रों, जब आप दोबारा कार्य शुरू करेंगे तो इसमें उचित सफलता मिलेगी और ऑफिस का माहौल भी तनाव मुक्त रहेगा। लंबित पड़े हुए सरकारी मामले भी हल होंगे और पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल व सामंजस्य उचित बना रहेगा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें, एक दूसरे को समझें और गर्म सर्द होने की वजह से मौसमी बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम आदि परेशान करेंगे, तो आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और घर में संबंधित आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा, क्योंकि घर में जो आप सगे संबंधी है उनका आगमन होगा, घर का वातावरण सुधरेगा और वातावरण जो है सकारात्मक भी बनेगा। आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही सकारात्मक रहेगी, क्योंकि समय का जो पक्ष है वह आपके लिए बेहतर उपलब्धियां बना रहा है। मित्रों, सिर्फ अपनी आंतरिक शक्तियों को महसूस करने की जरूरत है। अपने आप को अंदर से आप एक अलग निखार के रूप में देखेंगे और संतान की समस्याओं को सुलझाने में समय व्यतीत भी होगा। तो अपने व्यक्तिगत मामलों में किसी का भी हस्तक्षेप न होने दे। तो मित्रों, ध्यान से सुनिएगा कि आपके यह ध्यान रखें कि जिन कार्य को आप सहज और सरल समझ रहे थे, उनमें कुछ मुश्किलें आएगी, कुछ चुनौतियां आएंगी, जिनका आपको डटकर सामना करना सीखना होगा, नहीं तो आप जीवन में पीछे रह सकते हैं। नकारात्मक विचारों की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, तो कुछ समय आपको मनन और चिंतन में भी जरूर व्यतीत करना है। और मित्रों, पिछले कुछ समय से चल रही अत्यधिक व्यवस्था की वजह से आप थोड़ा सा उत्साहहीन महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि जीवन से मानो खुशियों का रंग गायब हो गया है। मित्रों, आपको ध्यान रखना ही कि अपने जीवन में कुछ नयापन लाने की कोशिश आपको करनी होगी, क्योंकि अगर आप ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फिर किस तरह से जीवन में आप खुशियां लेकर आएंगे। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधित तैयारियों की प्लानिंग भी होगी तथा शॉपिंग आदि में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। मित्रों, किसी के साथ भी वार्तालाप करते समय बातों में न आए और बिना बात किसी से भी न उलझें। अपने गुस्से और वाणी पर यदि आपने काबू रखना सीख लिया तो मित्रों, आप देखेंगे कि जीवन में केवल खुशियां ही आ रही हैं, क्योंकि अक्सर हमारे दुखों का कारण हमारे द्वारा बोली गई बातें ही होती हैं और अन्यथा वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको संयम बरतना चाहिए। अपनी सूझबूझ द्वारा ही कोई कदम उठाएं और व्यवसाय में परिस्थितियां काफी हद तक आपके पक्ष में रहेगी।
राजकीय कार्यों में भी आपके सफलता के योग बन रहे हैं। और बात करें अगर युवाओं की, तो युवाओं को कोई जॉब संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। परंतु इस समय अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को सीक्रेट रखना यानी कि गुप्त रखना ज्यादा जरूरी है। मित्रों, पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान देने से संबंध मधुर बने रहेंगे और प्रेम संबंधों की वजह से अपने करियर के साथ समझौता बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, सतर्क रहने की जरूरत है एवं नकारात्मक संगति और आदतों से आपको दूरी रखना है। जी हां मित्रों, व्यवस्था भरी दिनचर्या से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। थोड़ा सा वक्त आप अपने लिए निकालेंगे, थोड़ा सा वक्त आराम के लिए निकालेंगे और व्यक्तिगत कार्यों के लिए तो वक्त ही नहीं मिल पाएगा। तो रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने अहम को छोड़ना होगा, क्योंकि जहां पर अहम आ जाता है वहां पर रिश्ते खराब हो जाते हैं। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि जब आप अहम को छोड़ देंगे तो इससे संबंधों में पुनः मधुरता आएगी और युवाओं को करियर संबंधित चिंता दूर भी होगी। कार्यक्षेत्र में किसी कर्मचारी की वजह से तनाव उत्पन्न हो सकता है, परंतु शांतिपूर्ण तरीके से कर समस्या का हल निकालेंगे तो आसानी से निकलेगा। और नौकरी में मनोनुकूल कार्यभार मिलने से आपको कई हद तक राहत भी मिलेगी। जीवन साथी तथा परिवारजनों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा और आपको ध्यान रखना है कि आपसी संबंध भी खुशनुमा रहेंगे। केवल आपको संबंधों को बनाकर जोड़कर रखना होगा। मित्रों, कई तरह की गतिविधियों में व्यवस्था रहेगी। आप देखेंगे कि अपने आप को कई तरह की गतिविधियों में उलझते हुए सभी कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न भी हो जाएंगे। जैसे कार्य आपने सोचे हैं वैसे ही कार्य संपन्न होंगे, जिससे थकान के बावजूद खुशी मिलेगी और सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में आपका रुझान रहेगा। खुद को ऊर्जा और आत्मविश्वास से आप लबरेज महसूस करेंगे। कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा। अपना मनोबल बनाकर रखें। भूमि, वाहन आदि से संबंधित ऋण लेने का प्लान बन सकता है और यह आपकी संपत्ति और समृद्धि का और वृद्धि का भी कारण भी बनेगा, इसलिए चिंता न करें। मित्रों, साथ ही दोस्तों, यदि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, चाहे वह कर्ज संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, शरीर से संबंधित हो, व्यापार या व्यवसाय से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम आपके मित्रों उनका समाधान बताएंगे जो आपकी समस्या होगी। तो लाए अब इसी के साथ कुछ चमत्कारी उपाय भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कपूर से संबंधित कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो आपका जीवन संवार सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, कपूर का उपाय बहुत असरदार माना जाता है। पूजा पाठ में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। कपूर के बिना आरती और हवन भी अधूरा माना जाता है। इसे जलाने से न सिर्फ घर का वातावरण सुगंधित बना रहता है, बल्कि ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है। कपूर जलाने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आपके काम में अक्सर बाधा आती है तो घर में सुबह शाम कपूर जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है और सारी नकारात्मक शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं। कपूर जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आप कपूर का ये टोटका आजमा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये अंतिम उपाय और बता देते हैं। हम आपको उसे भी जान ले कुंडली में पितृदोष या कालसर्प दोष हो तो व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। ऐसा राहु और केतु ग्रह के कारण भी होता है। नए साल में इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए घर में 3 समय सुबह, शाम और रात में कपूर जलाएं। ऐसा करने से आपको इन दोषों से जल्द मुक्ति मिल जाएगी। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। व्यवसाय में आपको किसी बड़ी धनराशि को उधार देने से बचना होगा। आपका मन किसी काम की योजनाओं को बनाने के लिए रहेगा। आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आप अपने घर में सुख सुविधाओं में इजाफा करेंगे। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती है। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। मित्रों, आप अपने जीवन में कभी भी शक्ल सूरत से नहीं पहचाने जाओगे।
आप जीवन में हमेशा अच्छे कर्म, अच्छी वाणी और अच्छे व्यवहार से ही पहचाने जाओगे, तो अपने जीवन में आज ही से यह गांठ बांध लो कि आप हमेशा अच्छे कर्म करेंगे। तो गुरु जी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त छोटी छोटी बातें मित्रों आपके घर की व्यवस्था को बिगाड़ दी सकती हैं, इसलिए बहुत तालमेल करके बोलना है। किसी भी बात को मित्रों हवा में नहीं बोलना है, क्योंकि आपने पहले भी यही गलती की थी, जिसकी वजह से मित्रों परिवार की व्यवस्था बिगड़ी थी, आपस में रिश्ते खराब हुए थे। मित्रों, बता देते हैं कि आपको जिन जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा थी, वह लोग आखिरी वक्त में अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, जिस वजह से आपका दिल दुखेगा, मन थोड़ा सा व्यथित होगा। और मित्रों, कुछ ऐसे काम भी होंगे जिनमें आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि आपने लोगों से अपेक्षा करना छोड़ दिया है और अब आप स्वयं के ऊपर विश्वास करके मेहनत करेंगे। मीडिया और ऑनलाइन कामों पर भी ध्यान दे मित्रों, क्योंकि अभी की जनरेशन में, अभी के युग में पैसा सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही कमाया जा सकता है। घर की जिम्मेदारियों और रखरखाव में समय बीतने से आप खुश रहेंगे। मित्रों, स्वभाव में मैच्योरिटी लाना जरूरी है। अब जब तक आप अपने स्वभाव में मैच्योरिटी नहीं लेकर आएंगे, आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मित्रों, आप हर बात को मजाक में टालने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि अपने व्यवहार में लचीलापन भी थोड़ा सा लेकर आएं। समय बहुत अच्छा बीतेगा। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, लेकिन शाम होते होते किसी बात का तनाव आपको थोड़ा सा सताएगा। मित्रों, परिवार में चल रही समस्या जल्दी ही सुलझेगी। चीजों को नए तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि चीजें आपके सामने जो पहले आ रही थीं, अभी भी वही आ रही हैं, लेकिन बस नए तरीके से पेश हो रही है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हैं और थोड़ा वक्त अपनी दिलचस्पी वाले कामों के लिए भी निकालें। मित्रों, जिस सुकून की आप तलाश कर रहे हैं, वही सुकून आपको मिलेगा। खर्चों पर कटौती करें, वरना आर्थिक मुश्किलें बरआच सकती हैं। आप मित्रों अपने जेब पर थोड़ा सा लगाम लगाएं। आप हवा में खर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आपको जब पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इधर उधर हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे, और हाथ फैलाना आपकी इज्जत को खराब कर सकता है। दोस्तों या रिश्तेदारों से किसी मामले में मतभेद होने की आशंका है, तो बातचीत में अभद्र भाषा ना बोलें। बातचीत में संयम बरतें। अपने बोलचाल के लहजे को परखें मित्रों, वरना वह वार और बिगड़े डाच सकते हैं। रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें। किसी की गलत सलाह आपको कंफ्यूज कर सकती है। आपके माइंड में तरह तरह के मित्रों विचार भर सकती है। बिजनेस में हालांकि समस्याएं आएंगी, तो इनसे निपटने के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहेंगे। मित्रों, अकस्मात ही यानी कि अचानक ही कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है। बजट का ध्यान रखें तथा किसी भी तरह की यात्रा से परहेज करें, और यह यात्रा कष्टदायक भी रह सकती है, इसलिए हो सके तो यात्रा को मना ही रखें। और आपको ध्यान रखना है कि कोई वाद विवाद जैसी स्थिति इससे वातावरण नकारात्मक भी हो सकता है, परंतु आपसी सूझबूझ से समस्या का समाधान भी निकल आएगा, और कारोबार में कोई नई उपलब्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मित्रों, कुछ खास योजनाएं भी बनेगी, तो मार्केटिंग संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता दें, एवं नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी। सिर्फ ध्यान रखें कि नौकरी अथवा व्यापार में क्रोध आपका शत्रु बन सकता है। यदि आपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया, सारे कार्य बिगड़ेंगे। जीवन में असंतुलन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। पारिवारिक सुख शांति के लिहाज से यह समय उत्तम रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो इन गलत फहमियों को आने ही न दें, या हो सके तो बढ़ने ही न दें, और धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा। आप अपने अंदर शांति और पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करेंगे। मित्रों, घर के नवीनीकरण अथवा रखरखाव संबंधित कार्यों में व्यवस्था रहेगी, परंतु वास्तु संबंधित नियमों का भी जरूर पालन करें, और दूसरों के मामले में अपना हस्तक्षेप बिल्कुल न करें, और न ही बिन मांगे सलाह दें, वरना आप खुद ही किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन को भी अपने जीवन में जरूर अमल करें, क्योंकि यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में रहकर कुछ फैसले लेंगे, कुछ अमल में निर्णय लाएंगे, तो अच्छा रहेगा। और मित्रों,
पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों के प्रति मर्यादित रहें एवं प्रयास करने पर कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, इसलिए आलस बिल्कुल न करें। पिछले कुछ समय से चल रही घरेलू समस्याओं का समाधान मिलने से माहौल सकारात्मक हो जाएगा, जिससे आप अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे। पड़ोसियों के साथ किसी भी समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। इससे संबंध मधुर बने रहेंगे और संतान के करियर संबंधित कार्यों में भागदौड़ की अधिकता रहेगी, परंतु अंत में यह भागदौड़ सार्थक भी साबित होगी। इस समय व्यवसाय में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बन रही है। जी हां मित्रों, प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ है। आज के इस युग में हर कोई अपना बेहतर दे रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ चमत्कारी उपाय अंत में बताने वाले हैं, तो अंत तक बन रहे।